आइए सब जन हम अपनी आंखों को बंद करिए, कुछ समय के लिए प्रार्थना की हालत में चलते हैं। जस्ट क्लोज योर आइज। आपके लिए प्रार्थना करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद देते हैं यीशु, धन्यवाद देते हैं पिता आज इस समय के लिए, इस ग्रेस के लिए, इस सामर्थ के लिए, इस अभिषेक के लिए। मेरे पिता, आपने जो हमारी जिंदगी में दिया है, बाइबल कहती है उसका अनुग्रह, उसकी ग्रेस हम पर हर दिन नया होता रहता है। और आज के दिन में सच में मेरे परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं आपकी जो ग्रेस है, आपकी जो करुणा है, आपकी जो दया है हम पर नई रीति से हुई है। प्रभु, सच में ये आपका अनुग्रह था कि मुझे एक बार फिर से मेरे खुदावंद आपने इस पेज पर लाइव आने का मौका दिया। मैं दिल से धन्यवाद करता हूं मेरे खुदावंद आपका। मेरे पिता यीशु, जितने भी जन आपके दास दासियां, जितने आपके बेटे बेटियां, जितने आपके प्रभु सर्वेंट ऑफ द गॉड, जितने भी मेरे परमेश्वर है इस जगह पर, जितने लाइफ सरमन के लिए जुड़े मेरे खुदावंद, सच में आज उनकी जिंदगियों में प्रभु, मैं उनसे ज्यादा बुद्धिमान नहीं, मैं उनसे ज्यादा ज्ञानवान नहीं, ज्यादा मेरे पास प्रभु स्टडी नहीं है, लेकिन फिर भी जो तूने मुझे दिया है प्रभु, और आपने इस मुझे काबिल समझा कि मैं जो तूने मुझे दिया मैं इनके आगे पेश कर सकूं, इन तक पहुंचा सकूं। मैं इन सब बातों के लिए आपका धन्यवाद देता हूं मेरे परमेश्वर, मेरे खुदावन। आपकी प्रेजेंस को मांगता हूं हमारे बीच में, आपकी उपस्थिति को मांगता हूं हमारे बीच में। आपकी उपस्थिति आ चुकी है, मैं विश्वास करता हूं आपकी उपस्थिति आ चुकी है मेरे परमेश्वर। आपका अभिषेक हमारे बीच में मौजूद हो चुका है, आपकी सामर्थ हमारे बीच में मौजूद हो चुकी है, आपकी ग्रेस हमारे बीच में मौजूद हो चुकी है। इन द नेम ऑफ यीशुआ आप मौजूद हो चुके हैं मेरे पिता। आपकी उपस्थिति आ चुकी है मेरे खुदावन। वो उपस्थिति जो इजराइलियों के साथ रहती थी रात को आग के खंबे के रूप में, वो उपस्थिति जो इजराइलियों के साथ रहती थी सुबह को बादल के रूप में, आज वो उपस्थिति उस खंबे को, उस आग के खंबे को, उस बादल को, उस महामहिम परमेश्वर के उस महिमा में बादल को आज इस जगह पर हम महसूस कर रहे हैं मेरे खुदावन। यस मेरे परमेश्वर, हर एक पर कब्जा कर ले पवित्र आत्मा जी, कब्जा कर लीजिए हर एक पर। तेरा अनुग्रह हम सब पर होने दे। आज के वचन को मसा करें मेरे खुदावन, जब वो अनॉइंटेड वर्ड प्रभु इनकी जिंदगियों में जाए प्रभु, एक बिग अनॉइंटिंग को अपनी जिंदगी में देखने पाए। और खुदावन, कोई भी शैतान की शक्ति, कोई दुष्ट की चाल, कोई जादू टोना, कोई मनुष्य की ताकत इनको इस वचन को सुनने में प्रभु दिक्कत ना दे, कोई परेशानी ना दे मेरे खुदा। सब चीजों को मैं बांध देता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। ब्लेस कर अपने लोगों को यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज गॉड, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। कम ऑन शेयर दिस ब्रॉड, कम ऑन शेयर दिस ब्रॉड। खुदावंद आपके बीच में है, उसकी प्रेजेंस आपके बीच में है, उसकी प्रेजेंस आपके बीच में है, उसकी प्रेजेंस आपके बीच में है। बाइबल एक चीज कहती है, उसका जो अनुग्रह जो तुम पर हुआ है वो व्यर्थ में नहीं हुआ है। याद रखना, आज के दिन में आप अपनी बॉडी में जो परमेश्वर के अभिषेक को महसूस कर रहे हैं वो व्यर्थ में नहीं है, कुछ तो होने के लिए जा रहा है आज आपकी लाइफ में। इन द नेम ऑफ यीशु, परमेश्वर के यीशु मसीह के नाम से मैं कहता हूं, आज आपकी जिंदगी में कुछ तो होने के लिए जा रहा है। ओह, टू समथिंग न्यू। लेब्रो संदाना राबा से परमेश्वर कुछ नया कर। धन्यवाद यीशु। सो परमेश्वर का मैं थैंक्स करता हूं कि प्रभु ने मुझे एक बार फिर से ये मौका दिया आप लोगों के सामने परमेश्वर की हजूरी में लाइव आने के लिए। मैं थैंक्स करता हूं खुदावंद का, और मैं थैंक्स करता हूं इस पेज का, माउंट ऑफ सियोन प्रोफेटिक्स एंड अपोस्टलिक मिनिस्ट्री। मैं इनका भी थैंक्स करता हूं जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं परमेश्वर के वचन को आप लोगों के सामने लेके आ सकूं। और मैं थैंक्स करता हूं अपने स्पिरिचुअल फादर प्रॉफिट संजीव, जिनकी प्रार्थनाओं के सदके, जिनकी मेहनत के सदके, जिनके अभिषेक के सदके। सबसे बड़ी बात है
जिनके गाइडेंस के सदके आज इस मैं लेवल पर हूं कि परमेश्वर के वचन को आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूं। हालेलुया। सो मैं चाहूंगा सब लोग थैंक यू जीसस टाइप करें, सब बातों के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जितने भी जन है टाइप करते हुए थैंक यू जीसस, जितने भी जन है थैंक यू जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु। कम ऑन टाइप थैंक यू जीसस। कम ऑन टाइप थैंक यू जीसस। कम ऑन टाइप थैंक यू जीसस। जितना ज्यादा आपका थैंक यू जीसस होगा, जितना ज्यादा आप परमेश्वर को आज धन्यवाद देंगे, उतना ही ज्यादा आप अपनी जिंदगी में अपने आप को बढ़ता हुआ देखोगे इन द नेम ऑफ यीशु। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम इस चीज की मैं घोषणा करता हूँ। थैंक यू जीसस टाइप करते रहिए, आपका थैंक यू जीसस रुकना नहीं चाहिए। प्रेज गॉड, हालेलुया। सो वंस अगेन आप सबको परमेश्वर की हजूरी में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। और खुदावंद आप सबको बढ़ाए। सब जितने भी दास और दासियां, परमेश्वर के दास लोग, जितने परमेश्वर के जन हैं, आप सबको मेरी ओर से प्यार भरी जय मसीह की। सो ज्यादा समय न व्यर्थ करते हुए हम सीधा वचन के लिए चलते हैं। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत खास टॉपिक जो परमेश्वर ने मुझे दिया, वन मोर स्टेप, एक कदम और। जो प्रभु ने मुझे एक बात दी मुझे इसके लिए, और उसी चीज पर मुझे बोलना है, एक कदम और। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी जिंदगी में, आज उनको 20 साल हो गए, आज उनको 2 साल हो गए, जितना भी टाइम हो सकता है, उनको काफी लंबा समय लग गया हो। जो वो अपनी जिंदगी में करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। जो वो अपनी जिंदगी में होता हुआ देखना चाहते हैं वो उनकी जिंदगी में नहीं हो पा रहा है। बहुत लंबा टाइम हो गया उनको चलते हुए। हो सकता है हफ्ते हो गए हो सकता है महीनों हो गए हो सकता है साल हो गए हो, या हो सकता है कि कुछ चीजें ऐसे हो गई आती हैं। समटाइम हम नौजवान थे और नौजवानी में हम वो देख रहे थे कि हमारी जिंदगी वो काम कब होगा। करते 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 शादी हो गई, करते 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 आगे बच्चे हो गए, करते करते वेट करते करते आगे उनकी भी शादी हो गई, उनके भी बच्चे हो गए, और अभी तक वो चीज नहीं हुई है। बहुत कदम चल लिया, आपने बहुत से कदम बढ़ाए, आपने बहुत सा यत्न किया, बहुत सी मेहनत करी, बहुत सा आपने उस चीज के लिए, उस चीज को पाने के लिए मेहनत करी है। लेकिन आज मैं आपको एक चीज कहता हूं, एक कदम और। अब दूर नहीं है, बस एक कदम और। बहुत चल लिया है आपने, बहुत सब कुछ कर लिया, आप अपनी मंजिल के नजदीक आ चुके हैं, बस एक कदम और। आपको जिस चमत्कार के आप इंतजार में थे, आप सालों बीत गए, आपको महीने बीत गए, दिन पे दिन, दिन पे दिन, दिन पे दिन, एक वन बाय वन डे वो निकलता जा रहा है, और बहुत कुछ आपने कर लिया, लेकिन एक कदम और बाकी है। वन मोर स्टेप, एक कदम और। याद रखना, आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। आपका फल जो है, आप उस फल से निष्फल नहीं रहेंगे। आप उस फल को जरूर अपनी जिंदगी में देखेंगे, बट एक कदम और। हालेलुया। बहुत सी चीजें हैं आज लोगों की जिंदगी में। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, बहुत से लोगों को देखा है कि आज जो कुछ वो करना चाहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन लास्ट में आके वो अपने कदम बढ़ाना छोड़ देते हैं। लास्ट में आके वो चलना छोड़ देते हैं। लास्ट में आके अच्छी भली उनकी शुरुआत होती है, अच्छी भली वो बड़े, क्या कहते हैं उसे, बड़े फ्लो में चलते हैं, वो बड़े पावरफुल तरीके से चलते हैं, बड़ी सामर्थ के साथ उनकी शुरुआत होती है, लेकिन लास्ट में आके थम जाते हैं। लेकिन मैं आपको कह दूं, एक कदम और चलो, नजदीक हो तुम, अपनी मंजिल के नजदीक हो, अपने मंजिल के, अपने गोल के, अपने एम के, अपने चमत्कार के, अपने ब्लेसिंग्स के बहुत नजदीक हो आप। और आज का वचन सच में आज आकाश से, स्वर्ग से, ओ जीसस नेम, यस, प्रबंध करने के लिए जा रहा है परमेश्वर। आज आपके इंतजार खत्म होने के लिए जा रहे हैं इन द नेम ऑफ यीशु।
आज आपकी वेटिंग खत्म होने के लिए जा रही है इन द नेम ऑफ यीशु। आपका इंतजार खत्म होने के लिए जा रहा है इन द नेम ऑफ जीसस। रबा शथा रबा खसेले रबोशा, आपका इंतजार खत्म हो रहा है। रेब्रो थाराबा का शील दरारा ले से थेले रबोखो सोंदाला रबाखस मिब्रा खतोलो रबोखो शिबाला बाराबा हसे। यस यस यस, हालेलुया। अपने बाइबल्स को खोल लीजिए। ओपन योर बाइबल्स। जितनों के पास बाइबल्स है अपनी बाइबल्स खोल लीजिए। अपनी बाइबल्स खोल लीजिए। अपनी बाइबल्स को खोल लीजिए। लूका रचित सुसमाचार चैप्टर 5। लूका रचित सुसमाचार चैप्टर 5। लेब्रो शालाबाका थलाराबोंदालाराबोसो। कोई टाइप कर सकता है नीचे इस वर्स को तो बिल्कुल कर दीजिएगा, अगर आप में से कोई कर सकता है तो। लूका रचित सुसमाचार, द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 5 वर्स में बताता हूं। आप जल्दी जल्दी अपनी बाइबल्स खोल लीजिए। प्रार्थना के साथ, प्रार्थना के साथ, प्रार्थना के साथ, प्रार्थना के साथ। आज के वचन शुरू होने से पहले ही मैं कुछ व्यक्तियों को देख रहा हूं, पवित्र आत्मा की प्रेजेंस को महसूस कर रहे हैं आप अपने शरीरों में। पवित्र आत्मा की प्रेजेंस को महसूस कर रहे हैं आप अपने शरीरों में। द नेम ऑफ जीसस। एक सिस्टर है जिन्होंने ब्लैक कलर के दुपट्टे को ओढ़ा हुआ है। ब्लैक कलर का दुपट्टा है, लाइट ब्लैक, डार्क नहीं है। आप परमेश्वर की प्रेजेंस को फील करें इन द नेम ऑफ यीशु। आप परमेश्वर की प्रेजेंस को फील करें इन द नेम ऑफ यीशु। रिब्रो शतुला रबका से द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 5 वर्स 4। आइए हम पढ़ते हैं। लिखा है, जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल को डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने तो सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। इस जगह पर एक स्टोरी है जो आप इसकी हेडिंग को पढ़ते हैं कि चेलों को बुलाया जाना, प्रथम चेले को बुलाया जाना या प्रेरितों को बुलाया जाना। आप कुछ भी आपकी बाइबल में जो मेंशन है। वचन कहता है वो जब गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था और बाइबल कहती है चेले रात भर प्रयत्न करते रहे। पतरस अपने शब्दों से बताता है कि परमेश्वर, हमने रात भर कोशिश की है। परमेश्वर, हमने रात भर प्रयत्न किया है, हमने रात भर मेहनत की है, लेकिन रात से लेके जितनी मेहनत करी अब तक हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगा है। यीशु जानता था उनकी मेहनत को। यीशु जानता था उनके परिश्रम को। यीशु जानता था उनके प्रयत्न को, उनके यत्न को, जितना उन्होंने काम किया यीशु जानता था। बाइबल कहती है यीशु ने आते ही कहा, है शमौन पतरस को, शमौन पतरस को कहा, उसने कहा, है शमौन, नाव को गहरे जल में लेके जा और वहां अपना जाल डाल दे। आज बहुत से लोग हैं जो रात भर मेहनत करते उनको साल हो गए, बहुत समय हो गया, अभी तक उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। वो वेट में थे अपने चमत्कार के, वो वेट में थे अपनी ब्लेसिंग्स के, वो वेट में थे अपने आशीषों के, वो वेट में थे अपने अच्छे समय के, वो वेट में थे, वो इंतजार में थे उन सब चीजों के, जो चीजें वो अपनी जिंदगी में देखना चाहते थे या उन्हें पाना चाहते थे। बहुत से ऐसे लोग हैं पतरस की तरह, उन्होंने रात भर कोशिश की। पतरस की तरह उन्होंने हर समय यह कोशिश की कि शायद जाल डाल के मेरा कुछ बन सकता है। एक बात मैं कह दूं, जाल डालना काफी नहीं है। जब तक तुम्हें यीशु ना कहे तब तक जाल मत डालो, वरना तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं लगेगा। वचन में लिखा,
पतरस ने कहा, परमेश्वर, हमने रात भर कोशिश की, हमारे हाथ में कुछ नहीं लगा है, लेकिन फिर भी तू कहता है तो तेरे कहने से मैं एक बार जाल को डालता हूं। बहुत समय हो गया, कुछ नहीं पाया है, यीशु के कहने से एक कदम और चल के देखो। बहुत टाइम हो गया है, तुमने हासिल कुछ नहीं किया, लेकिन यीशु के कहने से एक कदम और चल के देखो। एक कदम और, वन मोर स्टेप, वॉक वन मोर स्टेप एंड यू विल सी द ग्लोरी ऑफ द गॉड। एक कदम और चल के देखो, परमेश्वर की महिमा को जरूर देखने पाओगे। एक कदम और चल के देखो। बाइबल कहती है उन्होंने प्रयत्न किया, मेहनत की, यत्न किया। वचन में लिखा है, पतरस ने कहा है, फिर भी तेरे कहने से हम जाल को डाल देते हैं। आगे जब हम पढ़ते हैं, बाइबल कहती है, लिखा है 6 आयत में, तब उन्होंने ऐसा ही किया तो बहुत सी मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को दूसरी नाव पर से संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहां तक भर ली कि वह डूबने लगी। इतनी मेहनत करी रात भर, कुछ हासिल नहीं हुआ। जब यीशु ने कहा एक बार जाल डाल के देखो, एक कदम और चल के देखो, एक बार और कोशिश करके देखो, वन मोर ट्राई, वन मोर स्टेप। बाइबल कहती है यहां तक उन्होंने मछलियों को घेर लिया, उनकी नाव में मछलियां जब भर गई, बाइबल कहती है वो नाव डूबना शुरू हो गई। उनको सहायता मांगनी पड़ी, इतनी मछलियां उनके जाल में आ गई, उनको सहायता मांगनी पड़ी। हो सकता है पतरस ने अकेले में जाल डाला हो सकता है 2 व्यक्तियों ने जाल डाला हो सकता है रात को तो वो अलग अलग जाल डाल रहे थे, रात को वो अलग अलग जाल डाल रहे हैं। यीशु के कहने से उन्होंने अलग अलग जगह पर गए, गहरे जल में गए। बाइबल में लिखा उन्होंने दूसरी नाव को संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो। इसका मतलब है कि यीशु की बात को सुन के और भी नावें गई थी उस झील में। यीशु की बात को सुन के, उसके वचन को सुन के, एक और कदम चलने की इस उत्तेजना को पाके और भी नावें गई थी। शायद इसने कहा है तो हम कोशिश करके देखते हैं। रात भर तो कर लिया, एक बार और जाल डाल के देखते हैं। वचन में लिखा उनकी नावें डूबना शुरू होगी। जब आप एक कदम को बढ़ाते हैं, आप अपनी आशीषों को अपने करीब, या आप अपनी आशीषों को खुद अपने करीब आते हुए देखते हो, या आप उनको खुद उनके पास जाना शुरू हो जाते हो। व्हेन यू पुट योर वन स्टेप, जब आप अपना एक कदम बढ़ाते हैं, वचन कहता है तुम मेरी ओर एक कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हारी ओर 10 कदम बढ़ाऊंगा। बेशक उन्होंने पूरी रात कुछ नहीं पाया, बेशक उनकी पूरी रात मेहनत व्यर्थ गई हो, बेशक उन्होंने पूरी रात जाल डाला हो, लेकिन यीशु के कहने से उन्होंने एक और कदम बढ़ाया। यीशु के कहने से, यीशु के ये कहने से कि अब डाल के देखो, गहरे जल में ले जाओ, अब डाल के देखो। एक कदम बढ़ाकर देखो, आपका भी जाल भरने के लिए जा रहा है। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में कह, आप अपने जाल को भरता हुआ देखेंगे। इतना जाल भरेगा, आपको जरूरत पड़ेगी हेल्पिंग हैंड्स की, और आप लोगों को कहेंगे कि भैया इधर आओ, मेरी हेल्प कर दो, क्योंकि मुझे परमेश्वर ने प्रफुल्लित किया है। भैया इधर, अब तक मेरे हाथ में कुछ नहीं लगा था, अब तक मेरे हाथ में कुछ नहीं लगा था। मैंने रात भर कोशिश की, मैंने पूरा साल निकाल दिया, मैंने जिंदगी बिता दी, अब तक मेरे हाथ में कुछ नहीं लगा था। लेकिन जब यीशु ने मुझसे कहा एक कदम और बढ़ा, जब यीशु ने मुझसे कहा एक बार और ट्राई कर, जब यीशु ने मुझसे कहा वन मोर ट्राई, एक बार और अभ्यास करके देखो, मेरी नाव भरना शुरू हो गई, मेरा जाल टूटना स्टार्ट हो गया। बाइबल कहती है शिमोन ने दूसरी नाव वालों को कहा हमारी मदद करो। वचन कहता है
वो जाल को जब खींच रहे थे, जाल उनका टूटना स्टार्ट हो गया। एक कदम बढ़ाकर देखो, तुम्हारा जाल भी भरेगा, जाल टूटना भी स्टार्ट होगा। परमेश्वर आपको इतना प्रफुल्लित करेंगे, परमेश्वर आपको इतना ब्लेस करेंगे, आपको जरूरत पड़ेगी कि भैया मेरी हेल्प कर दो। परमेश्वर ने मुझे बहुत सारा अभिषेक दिया, परमेश्वर ने बहुत सारा ब्लेस किया है, परमेश्वर ने बहुत सारी आशीषें दी है, मेरी हेल्प कर दो उन्हें कलेक्ट करने के लिए। वन मोर स्टेप, एक कदम और, एक कदम और बढ़ाओ। देखो परमेश्वर तुम्हें कितना आशीषित करते हैं, परमेश्वर आपको कितना अभिषेक से भरते हैं। अगर एक आत्मिक व्यक्ति की बात करता हूं, उसने बहुत मेहनत की, प्रभु मुझे अभी तक ये वरदान नहीं मिला है, उसने बहुत सी ऐसी मेहनत की होगी, ऐसा समय बिताया, प्रभु मुझे अब तक ये मेरी चीज पास में नहीं है। एक और कदम बढ़ाओ, परमेश्वर आपके कटोरे को भरने के लिए जा रहा है। परमेश्वर आपका कटोरा भरेंगे नहीं, आपका कटोरा उमड़ेगा। दाऊद कहता है मेरा कटोरा उमड़ रहा है, वो भरा नहीं था, वो उमड़ रहा था। प्रभु आपके कटोरे को केवल भरेंगे नहीं, वो उभरेगा, वो ओवरफ्लो होगा जब आप एक और कदम बढ़ाएंगे। जब आप शमशोन की जिंदगी के बारे में देखते हैं, शमशोन अपनी जिंदगी में परमेश्वर से प्रार्थना करता है, परमेश्वर मानता हो गलत हो गया है, परमेश्वर मानता हो कि प्रभु चलना छोड़ दिया है, परमेश्वर मानता हूं कि अब मुझसे चलता नहीं जा रहा है, प्रभु एक और मौका दे, प्रभु एक और कदम बढ़ाने की ताकत दे, प्रभु वन मोर ट्राई, वन मोर स्टेप। बाइबल कहती है उसने एक बार फिर से उस कदम की शुरुआत की। बाइबल कहती है उसने एक बार फिर से उस कदम को बढ़ाने के लिए परमेश्वर से मांगा। बाइबल कहती है उसने एक बार फिर से परमेश्वर से कहा, प्रभु मुझे फिर से वो सांबर दे, फिर से वो अभिषेक दे, ताकि मैं इनका नाश कर सकूं। आपका बढ़ाया गया एक कदम आपके दुखों को, आपकी परेशानियों को, आपकी दिक्कतों को, आपकी बीमारियों को, आपके श्रापों को, आपके पापों को नाश करता है। जब आप कहते हैं एक कदम और बढ़ाना स्टार्ट होते हैं, जब आप एक कदम और बढ़ाना स्टार्ट होते हैं, जब आप उधर ही रुक नहीं जाते, वन मोर ट्राई, एक बार और अभ्यास करते हैं, जब आप उधर ही बैठ नहीं जाते, एक बार फिर से शुरुआत करते हैं। उठो, चलो, फिर से एक कदम और, थकना नहीं है, एक कदम और, रुकना नहीं है, एक कदम और। यू विल सी द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड। आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे, परमेश्वर के प्रताप को देखेंगे। बाइबल कहती है, वचन में लिखा, जब एलिया उठाए जाने पर था, अलीशा ने कहा, एलिया उसे बार बार कह रहा है तू वापस चला जा, यहां से चला जा। उसने कहा नहीं, कुछ कदम और चलने दे। प्रेज़ गॉड, वाह। उसने कहा कुछ कदम और चलने दे। कुछ कदम चलता है, फिर से एलिया उसे कहता है हम बहुत दूर आ गए, तो वापस चला जा। उसने कहा नहीं, कुछ कदम और चलने दे। आपका चलना आपको दुगने अभिषेक का भागीदार बनाता है। एक कदम और, शायद अब तक आपने उस अनॉइंटिंग को कभी फील नहीं किया हो। जब आप एक और कदम बढ़ाना स्टार्ट करेंगे, दुगना अभिषेक आपकी जिंदगी में रेडी। ओ गेट रेडी टू रिसीव इट। तैयार हो जाओ इस चीज को रिसीव करने के लिए। एक कदम और, हालेलुया। बस एक कदम और। बाइबल कहती है वो लास्ट तक एलिया के साथ चला, वो लास्ट तक एलिया के साथ साथ चला, आखिरी कदम तक। ऐसा नहीं है कि एलिया और अलीशा खुद अलग हुए। वचन में लिखा कि एक अग्निमय रथ आया और उसने उनको अलग कर दिया। याद रखना, कोई चीज आपको अलग नहीं कर सकती है। वचन में लिखा है, पर मुझे परमेश्वर के प्रेम से कौन जुदा कर सकता है? कौन अलग कर सकता है? ना तीर, ना तलवार, ना भूख, ना प्यास, ना धूप, ना छांव, ना बीमारी, ना अंधकार, ना श्राप। कोई भी तुम्हें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। एक और कदम बढ़ाओ, कोई तुम्हें अलग नहीं कर सकता।
रुको नहीं, थमो नहीं, बैठ मत जाओ, एक और कदम बढ़ाओ। हालेलुया। बाइबल में जब यीशु ने अपने चेलों से कहा, नाव को और गहरे जल में लेके जाओ। मैं एक स्टोरी बताता हूं आपको। एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति ने अपनी पूरी जिंदगी, बचपन से लेके पूरी जिंदगी परमेश्वर के साथ बिताई। हर काम वो करता, हर काम में वो हिस्सा लेता, परमेश्वर के काम में, चर्च में लगा हो या हर मीटिंग में वो शामिल होता, हर प्रभु का सरमन सुनने के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने के लिए, परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए वो बहुत सा यत्न करता। चलता रहता। उसकी जिंदगी में सिर्फ एक प्रॉब्लम थी, उसकी जिंदगी में एक बीमारी थी, कैंसर की बीमारी थी उसने अपना इलाज भी करवाना शुरू किया, उसने इलाज भी करवाया, लेकिन अभी तक उसका कोई हल नहीं निकला था। उसने सोचा, चलो अगर ये परमेश्वर की इच्छा है मेरी जिंदगी में ये बीमारी का रहना, तो बस चलता हूं मैं ऐसे ही। चलता रहा वो परमेश्वर के दासों के साथ, चलता रहा वो परमेश्वर की हजूरी में, चलता रहा वो परमेश्वर के कामों में, चलता रहा वो परमेश्वर की उपस्थिति के साथ। और कंटिन्यू जब वो चल रहा है, एक दिन वो डॉक्टर को फिर से चेकअप करवाने के लिए जाता है। उसकी जो बीमारी है वो बढ़ चुकी होती है, उसकी जो बीमारी है वो पहले से ज्यादा घातक हो चुकी होती है। अब की बार डॉक्टर ने उसे वार्न कर दिया कि शायद अब तेरा बचना मुश्किल है, शायद तू 10 दिन जिएगा, 14 दिन जिएगा, या शायद 1 महीना। जो चाहता है तो कर ले, जो जिंदगी में तू देखना चाहता है उसे देख ले, जो अपनी जिंदगी में तुम ऐश प्रस्ती जो कुछ भी करना चाहता है वो कर ले, क्योंकि अब तेरे पास दिन बहुत कम है। कहते हैं उसको ये चीज सुन के दुख तो हुआ, चलता गया। बड़ी दुखदाई कंडीशन में वो उस क्लिनिक से जब बाहर आया और डॉक्टर को दिखा के जब चेकअप करवा के वापस आया, बड़ी दुखदाई हालत में वो अपने घर जा रहा है। बड़ी दुखदाई हालत में वो अपने आप से बातें करते हुए कि अब तो मेरी जिंदगी खत्म हो रही है, क्या कर सकता हूं अब मैं शायद कुछ नहीं कर सकता हूं। अपने आप में वो खेदित था अंदर ही अंदर, अपने अंदर वो दुखी था, अपने अंदर वो टूटा हुआ था। और जब वो रास्ते से जा रहा है अपने नगर की और अपने घर की, और रास्ते में उसे एक चर्च दिखती है, जो चर्च टूटी हुई थी, जो चर्च टूटी फूटी थी। उसकी छत में इतने छेद थे, उसकी दीवारें ढटी हुई थी, उसका दरवाजा टूटा हुआ था, उसका सब चीज ऐसा था कि बिल्कुल बिगड़ी हुई थी। उस व्यक्ति ने सोचा, मेरी जिंदगी के इतने ही दिन है, क्यों ना मैं ये दिन इस चर्च को ठीक करने में लगाऊं, क्यों ना मैं चाहे जितने भी दिन जियो मैं इसको रिपेयर करूंगा, मैं इसको सुधारूंगा, इसके हालत को सुधारूंगा, मैं इसके इन सब चीजों को ठीक करूंगा। जितने भी मेरे दिन है, जितनी भी मेरी उम्र है, जितने भी बाकी दिन बचे हैं, मैं इस चर्च को ठीक करने के लिए निकाल दूंगा, अपनी जिंदगी निकाल दूंगा। क्या चाहे उसे डॉक्टर ने लिमिट दी कि तू सिर्फ 10 दिन या 14 दिन जिएगा या 1 महीना, ज्यादा से ज्यादा, वो भी मुश्किल है, लेकिन इससे कम जिएगा तू। खेदित होते होते उसने ये डिसीजन ले लिया और चर्च को ठीक करने का उसने प्रण ले लिया कि अब मैं इस चर्च को ठीक करूंगा, चाहे जितने भी दिन जियो। अगले दिन वो अपना सामान लेके आया, अपने हथौड़ा, कील, जो भी उस चर्च को सामान था, चाहिए था, उस सब चीज के सामान को इकट्ठा करके उसने उस चर्च को रिपेयर करना शुरू कर दिया। वो पहले दीवारों को सही करता है, कुछ दिन बीतने लगे, दीवारों को सही करते करते 1 हफ्ता हो गया। इतना वो उस काम में खो गया
दीवारों को सही करते करते उसे 1 हफ्ता हो गया। अब उसने सोचा कि चलो दीवारें तो सही हो गई हैं, क्या पता शायद मैं कल मर जाऊंगा, क्या पता 2 दिन जीऊं, इसके दरवाजे को सही करता हूं। उसके टूटे हुए दरवाजे को, उसमें से जो गली हुई लकड़ी थी उसे अलग किया, साफ सुथरी लकड़ी को जो यूज हो सकती, यूजेबल थी, उसे यूज करके उसने उसका दरवाजा बनाया। दरवाजा उसका फिर से रिपेयर करके उसने उसके साथ अटैच कर दिया, मेन गेट पे उसे अटैच कर दिया गया। फिर से दरवाजा उसने सही करके लगाया और दरवाजा सही करते करते उसे 4-5 दिन लग गए। उसने उसको भी रिपेयर कर दिया। उसने कहा डॉक्टर ने बताया था, शायद अब देखते हैं क्या करेंगे। उसने उसका फर्श, उसकी दीवारें पक्की करना शुरू कर दी, प्लस्तर करना शुरू कर दिया, पेंट्स होना। अब बारी छत की थी, अब उसने छत को रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया। जितने छेद थे उनको भरना शुरू कर दिया। जितने छत उड़ी हुई थी उनका हिस्सा निकाल के उसने नए हिस्से को डालना शुरू किया। और कहते हैं उसे चर्च रिपेयर करते करते महीने बीत गए, 6 महीने हो गए। उसे चर्च पूरी तरह से तैयार करते अब साल बीत चुका था। और जब वो खुद को चेक करता है और जब वो खुद को देखता है, मेरी बीमारी कहाँ गई। जब उसने खुद को देखा कि इस चीज को मैंने रिपेयर करते करते, इस चीज को मैंने रिपेयर करते करते, इसमें अपना जिंदगी बिताते बिताते मुझे अपनी बीमारी भूल गई, मुझे अपनी वो परेशानी भूल गई। और जब मैं इस चीज को अब तो मुझे इस चीज के लिए साल हो चुका है। याद रखना एक चीज को, हो सकता है कि तुम्हारे चीजें नावाचक के समान हो जाए। हो सकता है तुम सोचने लगो कि अब शायद कुछ नहीं हो सकता, यहां पर सब कुछ खत्म होता है। लेकिन याद रखना, एक कदम और बढ़ाओ। परमेश्वर कुछ नया जरूर करेंगे, परमेश्वर कुछ अद्भुत जरूर करेंगे, परमेश्वर कुछ बड़ा जरूर करेंगे, परमेश्वर कुछ और रबा खा थला रबा खा शुंदला रबा से यहा। सच में एक कदम और बढ़ाओ, प्रभु कुछ बड़ा करेंगे। डॉक्टर ने उसे 14 दिन दिए, डॉक्टर ने उसे शायद 1 महीना दिया, लेकिन कहते हैं चर्च कंप्लीट करते करते उसको साल बीत गया। जब वो चेकअप के लिए जाता है, जानते हो क्या होता है? उसकी जिंदगी में कैंसर का एक भी क्षण नहीं बचता है। उसका कैंसर एक भी पॉइंट नहीं बचता है, जीवाणु तक नहीं बचता है, कैंसर का एक कीटाणु तक उसके अंदर नहीं बचता है। जब आप परमेश्वर के लिए, जब आप परमेश्वर को मद्देनजर रखते हुए, इसलिए नहीं कि प्रभु शायद अब सब कुछ एंड हो चुका है, प्रभु अब क्या करूं मैं, क्या प्रार्थना करूं मैं, प्रभु मुझे कुछ मिला तो है नहीं, प्रभु क्या मेहनत करूं मैं, कुछ हासिल तो हुआ नहीं, प्रभु मैं क्या तेरे आगे प्रार्थना करूं, प्रभु कुछ हुआ तो हो नहीं, अभी कुछ एक्टिविटी भी नहीं हुई है कि जिससे मैं यह जान सकूं कि हाँ मुझे हौसला हो कि प्रभु तूने एक कदम कर दिया है, बाकी के 99 कोई दिक्कत नहीं, होते भी रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम ये सोचते रहते हैं, लेकिन याद रखना, जो तुम पूरी जिंदगी में नहीं कर सकते, परमेश्वर उसे एक पल भर में करने की ताकत रखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जितना भी टाइम हो, बेशक आपके पास कितना टाइम बीत गया, एक कदम और। आप सोच रहे हो कि मैंने इतना टाइम हो गया है मुझे प्रार्थना करते हुए, मेरे हस्बैंड की जिंदगी नहीं बदल रही है, मेरे परिवार की जिंदगी नहीं बदल रही है, मेरे बच्चों की जिंदगी नहीं बदल रही है, मैं खुद, मेरी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं नजर आ रहा है। मेरे चर्च में अगर एक मिनिस्ट्री करने वाले परमेश्वर के दास हैं तो वो देख रहे हैं कि मेरे चर्च में अभी तक कोई बदलाव नहीं आ रहा है, तो परमेश्वर आपसे कहते हैं एक कदम और, बदलाव तैयार है। अगर एक वाइफ है तो परमेश्वर कहते हैं एक कदम और, आपके पति का बदलाव तैयार है। अगर एक माँ बाप है तो वो परमेश्वर आपसे कहते हैं एक कदम और, आपके बच्चों की जिंदगी का बदलाव तैयार है। get ready to watch something new, get ready to see something new, get ready to look at something new। और राबा शाखाला राबा का सोंदाला राबा, कुछ नया होने के लिए, देखने के लिए तैयार हो जाओ। वो कुछ नया करने के लिए जा रहा है आपकी जिंदगी में, वो कुछ नया करने के लिए जा रहे हैं, बस एक कदम और। बाइबल में जब हम पढ़ते हैं, वचन कहता है डैनियल प्रार्थना पे प्रार्थना कर रहा है। डैनियल एक दिन बीतता है, सोचता है चलो एक दिन और प्रार्थना करता हूं। वो दूसरे दिन भी प्रार्थना करता है, वो सोचता है आज भी कोई उत्तर नहीं आया, चलो एक दिन और प्रार्थना करता हूं।
3 दिन हो गए उसे प्रार्थना करते हुए, ऐसे करते 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 अब डैनियल को 20 दिन हो चुके हैं। उसने प्रार्थना करनी बंद नहीं की। उसने कहा चलो एक दिन और प्रार्थना करते हुए देखता हूं। बाइबल कहती है 21वें दिन, जब उसने कहा एक दिन और प्रार्थना करता हूं, 21वें दिन उसकी प्रार्थना का आंसर उसे मिला। बेशक आप अपनी प्रार्थना को अपने कभी आंसर ग्रहण न किया हो, एक कदम और, आपकी प्रार्थना का आंसर तैयार है इन द नेम ऑफ यीशु। आपकी प्रार्थना का उत्तर तैयार है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। गेट रेडी, गेट रेडी, गेट रेडी। आपकी प्रार्थना का आंसर तैयार है। याद रखना, आपने रात भर उन मछलियों को पकड़ने के लिए उन चेलों ने क्या किया? यत्न किया, लेकिन वचन कहता है उनके रात भर कुछ हासिल नहीं हुआ। लेकिन बाइबल कहती है यीशु ने कहा नाव को गहरे जल में ले जाओ, एक बार और कोशिश करो, एक बार और। यीशु ने कोशिश करने के लिए नहीं कहा, डेफिनेटली कहा अब की बार जाल डालो। बाइबल कहती है उन्होंने जाल डाला, मछलियों से उनका जाल टूटने लगा और उनकी नाव डूबने लगी। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए एक कदम और चल के देखो। बहुत टाइम हो गया है आपको कदम चलते हुए, बहुत टाइम हो गया है आपने समय बिता लिया है, बहुत टाइम हो गया है आपको चलते हुए, प्रार्थना करते हुए, अब तक आपके पास कुछ हाथ में नहीं लगा। लेकिन एक कदम और, वन मोर ट्राई एंड यू विल सी द मिरेकल ऑफ द लॉर्ड। आप परमेश्वर के चमत्कार को अपनी जिंदगी में जरूर देखने पाएंगे। हालेलुया। आप परमेश्वर से उस चमत्कार को जरूर हासिल करने पाएंगे। लेब्रो शाला खंडाला रबोसा होया। आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर तैयार है। आज परमेश्वर आपकी नाव को भरने के लिए जा रहे हैं। आज परमेश्वर आपके इंतजार को खत्म करने के लिए जा रहे हैं। आज परमेश्वर आपकी वेटिंग लिस्ट में से कंफर्मेशन की टिकट आपको देने के लिए जा रहे हैं। आपका वेट करना खत्म हो रहा है। यू विल सी द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड। आप परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए जा रहे हैं इन द नेम ऑफ यीशु। आप परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए जा रहे हैं इन द नेम ऑफ यीशु। ले सोको रना थाला राबासे। ओ प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर के दास मेरे स्पिरिचुअल फादर प्रॉफिट संजीव जी इस जगह पर मौजूद हैं और मैं इनका दिल से स्वागत करता हूं। और सच में याद रखना एक चीज को, जब तक आपको कोई ये बताने वाला नहीं आपको नाव कहां ले जानी है, जब तक आपको कोई बताने वाला नहीं है कि आपको जाल कहां डालना है, आपकी नाव कभी नहीं बढ़ सकती है। आपकी नाव कभी भर नहीं सकती है। आपका जाल में कभी मछली नहीं फंसेगी। और इसलिए जो परमेश्वर के दास हैं, जो परमेश्वर ने मुझे अगुए के रूप में दिए हैं, हर पल गाइड करते हैं। मेरी जिंदगी को देख के हर पल ये गाइड करते हैं। इंतजार करना छोड़ो नहीं, यत्न करना छोड़ो नहीं, एक कदम और चलो। मैं इनकी लाइफ से सीखता हूं, मैं इनकी लाइफ से सीखता हूं। आज नहीं कोई दिक्कत नहीं, कल जरूर होगा। आज नहीं कोई दिक्कत नहीं, कल जरूर होगा। एक कदम और चलो। इसलिए यदि आपकी जिंदगी में सही गाइड करने वाला है, यदि आपकी जिंदगी में कोई बताने वाला है जाल कहां डालना है, यीशु ने चेलों को कहा गहरे जल में नाव ले जाओ। रात भर कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन जब यीशु ने कहा गहरे जल में ले जाओ, तुम्हें बताने वाला हो कोई जाल कहां डालना है, तुम्हें बताने वाला हो जाल किस जगह पर इस्तेमाल करना है, तुम्हें कोई बताने वाला हो नाव कहां लेके जानी है, आप अपनी नाव को जरूर भरता हुआ देखेंगे। प्रेज गॉड। डोंट कीप अप ऑन योर गोल। अपने गोल को मत छोड़ो, लगे रहो अपने निशाने की ओर, चलते रहो, कंटिन्यू। सच में परमेश्वर के बड़े चमत्कार को आप देखेंगे अपनी लाइफ में। परमेश्वर की बड़ी महिमा को आप अपने लाइफ में देखेंगे। डैनियल ने बहुत यत्न किया, लेकिन 21वें दिन उसने प्रार्थना करनी नहीं छोड़ी। 21वें दिन उसने अपने उत्तर को जरूर पाया। अपने इंतजार, आपका वेटिंग मायने नहीं रखता है, आपका चलना मायने रखता है कि आप कितना टाइम चलते हैं और कब तक चलते हैं। परमेश्वर की महिमा आपकी जिंदगी में प्रकट होने के लिए जा रही है। अपनी आंखों को बंद करिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं। जस्ट क्लोज योर आइज, जस्ट क्लोज योर आइज फॉर मोमेंट। कुछ पल के लिए अपनी आंखों को बंद करिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं।
Leshoto nakarabose. Vishondalarabaha shoto nakosana mandala. Rito na shunda nakosalarabaha. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. मैं ऐसे 3 व्यक्तियों को इस जगह पर देख रहा हूं। ऐसे 3 व्यक्ति मैं इस जगह पर प्रेजेंस है वो मेरी इस सेशन में, वो मेरी आवाज को सुन रहे हैं। बहुत टाइम हो गया है जो काम आपकी जिंदगी में हो नहीं पा रहा था। बहुत समय हो गया है, उस चीजों को आपने बहुत बार ट्राई भी किया, बहुत बार आपने उस चीज को करने के लिए, उन कामों को करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए आपने कदम को बढ़ाया, असफल रहे। अब की बार गेट रेडी, तैयार हो जाओ। परमेश्वर आपके उस काम को पूरा करने के लिए जा रहे हैं, इन द नेम ऑफ यीशु। परमेश्वर उस काम को पूरा करने के लिए जा रहे हैं, इन द नेम ऑफ जीसस। मैं घर को मॉडिंग होते हुए देख रहा हूं। आई डोंट नो, मैं एक व्यक्ति, आप में से व्यक्ति हो सकते हैं, मैं एक घर को मॉडिंग होते हुए देख रहा हूं, जिन्होंने ट्राई किया, जिन्होंने सब कुछ अरेंज भी किया उस चीज को करने के लिए, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ, कुछ उनका बनने नहीं पाया। लेकिन अब की बार इस साल में परमेश्वर आपके लिए कुछ नया करने के लिए जा रहे हैं। मैं घर को मॉडिंग होते हुए देख रहा हूं, मैं घर को मॉडिंग होते हुए देख रहा हूं। इस साल में आप अपने घर को बनाएंगे यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में। लेब्रो शाला खंदला रबो सोंदला रबखाया रितो न शुंदना बखा सोंदला रबो हो तेरे विषय। आपकी बीमारी को काफी टाइम हो चुका है, काफी समय हो चुका है, और सच में मैं पवित्र आत्मा की आग को आपके ऊपर होते हुए देख रहा हूं राइट नाउ। पवित्र आत्मा की आग आपके ऊपर आते हुए देख रहा हूं। चेकअप राइट नाउ। उस बीमारी का क्षण भी नहीं छोड़ेंगे परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस वो बीमारी नष्ट हो रही है यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा की आग उसके ऊपर आ रही है। बहुत टाइम हो गया है, एक कदम और। चलना नहीं छोड़ो, चलना मत छोड़ो, एक कदम और। आपकी बीमारी के नाश होने का समय आ चुका है। मैं सर्वेंट ऑफ गॉड को देख रहा हूं। कलीसिया, इसे ये कह रहे हैं कि कलीसिया नहीं बढ़ पा रही है, उनकी मिनिस्ट्री नहीं बढ़ पा रही है, ग्रोथ नहीं कर पा रही है। आपकी मेहनत प्रभु के हजूर पहुंची है, आपकी मेहनत प्रभु के भवन में पहुंची है। बाइबल में लिखा कुरनेलियस की सब चीजें परमेश्वर के हजूर में पहुंची। उसकी मेहनत, उसकी प्रार्थना, उसका दान, उसका सब कुछ परमेश्वर के भवन में था, मौजूद था। बाइबल कहती है स्वर्गदूत ने आकर कहा, कुरनेलियस तेरी दान, तेरी प्रार्थनाएं परमेश्वर के हजूर पहुंची हैं, और आज मैं उस परमेश्वर के दास को कह रहा हूं, गेट रेडी। आपकी मेहनत, आपका प्रतिफल, आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर के हजूर पहुंच चुकी है। चलना मत छोड़ो। वन मोर स्टेप, कंटिन्यू चलते रहो। मैं आपकी कलीसिया को मल्टीप्लाई होते हुए देख रहा हूं, मल्टीप्लाई होते हुए देख रहा हूं। नए लोगों को आपके साथ अटैचमेंट में होते हुए देख रहा हूं बाय द सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के साथ आपकी जिंदगी में आप ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में आते हुए देखोगे जिनको आप कभी जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे, और परमेश्वर आपको ऐसे लोगों के साथ ब्लेस करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में। नए लोग परमेश्वर आपके साथ जोड़ रहा है। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट देना स्टार्ट करिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट देना स्टार्ट करिए, अपनी प्रार्थना निवेदन देना स्टार्ट करिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, स्तुति हो,
धन्यवाद यीशु, स्तुति हो। धन्यवाद यीशु। अभी अभी एक व्यक्ति अपनी दर्द से आजाद हुआ है। अभी अभी एक व्यक्ति अपनी दर्द से आजाद हुआ है। चेक योर बॉडी, अपने चेकअप करिए। अभी अभी एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा ने छुआ और उस दर्द से आजाद हो चुका है। इन द नेम ऑफ यीशु आप आजाद हो चुके हैं। ले रो शंदाना रवासा। अपनी प्रार्थना निवेदन दीजिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कुछ ही समय, जस्ट और मैं 10 मिनट इस जगह पर हूं। 10 बजे तक मैं इस जगह पर हूं। अपनी प्रार्थना निवेदन दीजिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं। ओके, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। थैंक यू लॉर्ड जीसस। टाइप योर फ्रेंड, टाइप योर रिक्वेस्ट, प्रे रिक्वेस्ट हियर। अपनी प्रार्थना निवेदन इस जगह पर दीजिए। ओके ओके, आई विल प्रे, आई विल प्रे। अशोक मोंदल, ओके। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं मेरे खुदावन आपके बेटे अशोक मोंदल के लिए। मेरे खुदावन इनके परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। I release the fruit of the Holy Spirit. मैं पवित्र आत्मा के फलों को इनके परिवार में रिलीज करता हूं। प्रेम के फल को मैं यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम में रिलीज करता हूं। ब्रदर तैयार हो जाए। परमेश्वर आपके फैमिली की कंडीशंस को चेंज करने के लिए जा रहे हैं। मैंने ऐसी चीजें देखी जो सही जगह पर नहीं थी। बहुत सी ऐसी चीजें थी जो सही जगह पर नहीं थी, जो सही जगह पर होनी चाहिए थी। गेट रेडी। परमेश्वर आपकी फैमिली में सही चीजों को सही जगह पर रखने के लिए जा रहे हैं। इन द नेम ऑफ जीसस। आपकी फैमिली का तालमेल जो था, जो बिगड़ा हुआ था, यीशु मसीह के नाम में वो फिर से एकत्रित होने के लिए जा रहे हैं, यीशु के नाम में। ले रो बोको शंदाना बहसेया बिखरो थला रो बोको शरा बहाया। परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। जीसस विक्रमजीत के लिए परमेश्वर ब्लेस कर, अपने बेटे को और ज्यादा ब्लेस कर। मेरे खुदावंद बड़ा स्पिरिचुअलिटी में, वचन पढ़ने में, आत्मिकता में, प्रार्थना वाली जिंदगी दे। ब्लेस कर मेरे खुदा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। परमेश्वर ओ जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं सिस्टर किरण के लिए। परमेश्वर यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में अपनी बच्ची को छू लीजिए, 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 अपनी बच्ची को छू लीजिए इन द नेम ऑफ जीसस। किरण गेट रेडी। परमेश्वर आपकी जिंदगी में कुछ अद्भुत करने के लिए जा रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस। लेरोगो शथराबा कसोहाया नीरोगो शंदाला बहोशे। ओके, लिया ग्लोरी, आपका घर तैयार हो जाए। ओके, हो रहा है। ओके ओके, गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको ब्लेस करे और परमेश्वर की हजूरी आपके घरों में, आपके साथ, आपके परिवार के साथ बनी रहे। गॉड ब्लेस यू। और मेरे लिए प्रार्थना, मेरे पति का जीवन बदल, मेरे पति को काम मिले और मेरे कनुचे विरोध करने। ओके, रेशमा, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदावंद यीशु राजा आपकी बेटी रेशमा के लिए। सिस्टर रेशमा, अपने फोन की स्क्रीन को टच करिए, अपने फोन की स्क्रीन को टच करिए। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। रेशमा, पवित्र आत्मा आपके दिल को, आपके मन को तोड़ रहे हैं राइट नाउ। रेशमा, पवित्र आत्मा आपके मन को तोड़ रहे हैं। आपका प्रयत्न देखा है, एक और कदम चलो बस, तुम्हारा चमत्कार नजदीक है। रेशमा, गेट रेडी, get ready. Reshma, get ready. The Spirit of God is working in your family, in your house. परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है उस जगह पर। In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ ग्रेस
शबीना, शाइन, इन द नेम ऑफ जीसस वी आर ब्लेस्ड। ब्लेस कर मेरे खुदावन। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं विक्रमजीत उनके कोर्ट केस के लिए, प्रभु तेरी दया इन पर हो, तेरी दया इन पर हो प्रभु। तू चाहे तो ये कोर्ट केस इनके हक में कर सकता है। इन द नेम ऑफ जीसस मैं प्रार्थना करता हूं मेरे खुदा, तेरी इच्छा इनकी जिंदगी में पूरी होने दे मेरे पिता, तेरी इच्छा इनकी जिंदगी में पूरी होने दे मेरे परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं मीनू उनके हस्बैंड के लिए और इनकी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए ब्लेस कर मेरे खुदा। एक बड़े बदलाव को आने दे मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी बड़ा बदलाव हम देखना चाहते हैं खुदावन, और ज्यादा ब्लेस कर मेरे खुदावन। और इस टाइम मेरे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं सब लोगों के लिए जितने जगह पर मौजूद हैं, तेरी दया, तेरी सामर्थ, तेरी ग्रेस इन सबके साथ बनी रहे। जितनों ने आज के वचन को सुना, यह वचन इनकी जिंदगी में बिगेस्ट टेस्टमनी का कारण बने, बड़ी गवाही का कारण बने। यस मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा आप इनकी जिंदगी में कुछ नया करने के लिए जा रहे हैं, और उस अद्भुत काम को मैं इनकी जिंदगी में देखना चाहता हूं, ताकि सारा दर्द, सारा जलाल आपके नाम को मिलने पाए मेरे परमेश्वर। और प्रभु मैं खास प्रार्थना करता हूं इस पेज के लिए, इस मिनिस्ट्री के लिए, इस पेज के साथ जितने खुदावंद लोग हैं, जितने कलीसियाएं हैं, जितने खुदावंद के दास दासियां इस पेज के साथ है, यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में बिग ग्रेस को उनकी जिंदगी में रिलीज करता हूं। अद्भुत चिन्ह और चमत्कारों की सामर्थ को मैं इनकी जिंदगी में रिलीज करता हूं राइट नाउ। यीशु जो इस पेज के ऑनर है, जितने उनके साथ है, सबकी जिंदगी में आपका बड़ा अनुग्रह काम करने पाए। आने वाला समय इनके लिए भरपूरी रीति का हो, और वो भरपूरी जो पेंतीकोस्त के दिन में हुई, वो भरपूरी जो तब से लेके आज तक आपके रियल दासों के साथ बनी हुई है, और इन द नेम ऑफ जीसस उससे रियल हजूरी को मैं इनकी जिंदगी में मांग लेता हूं। आशीष कर इस पेज पे खुदावन, जितने भी लोग आए जो ज्वाइन करें प्रभु, जितने भी मीटिंग्स प्रभु ज्वाइन हो, और आज के दिन में प्रभु जितने भी लोग आए हैं इनको आशीष दे। जो इस वीडियो को, इस सरमन्स को, इस प्रार्थना को बाद में सुने, उनकी जिंदगी में भी तेरा बड़ा हाथ आने पाए मेरे परमेश्वर। और ज्यादा प्रभु आशीषों से भरपूर करे, ब्लेस करे अपने लोगों को, तेरी दया इन पर बनी रहे। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आपकी और ज्यादा ब्लेस करे, परमेश्वर की हजूरी आपकी जिंदगी में चलती फिरती नजर आती रहे, और परमेश्वर आपको और ज्यादा बढ़ाए। और मैं थैंक्स करता हूँ इस पेज का, जिन्होंने मुझे इस जगह पर आमंत्रित किया है। थैंक्स करता हूँ जिन्होंने मुझे इस जगह पर आमंत्रित किया, अपोस्टल जी और सिस्टर खास मन्ना कमित, जिन्होंने जो बार बार मतलब मुझे मैसेज करना, बार बार उन्होंने कि हमें कोई टाइम दीजिए। मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए मैं जरूर टाइम देता, लेकिन आज भी जैसे भी कैसे परमेश्वर ने मुझे मौका दिया, मैंने आपको जरूर टाइम दिया। और मैं आशा करता हूँ आज का जो सरमन, आज की जो प्रार्थना, आज का जो सेशन आपके लिए आशीषमय हुआ है। सो गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको ब्लेस करे। मिलते हैं फिर से फिर कभी, अगर प्रभु ने मुझे चाहा तो मिलते हैं नए सामर्थ, नए अभिषेक के साथ। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड।